अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका नदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो देखिए, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है हमारी गंगा। तो देखिए, गंगा के बारे में जान लेते हैं। गंगा की लंबाई जो है 25 किलोमीटर है गंगा की लंबाई, और ये निकलती कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसका जो एरिया है, ये टोटल एरिया कितनी एरिया छेकती है, तो 861404 स्क्वायर मीटर, इतना एरिया ये छेकती है। और हाल ही में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, राष्ट्रीय नदी। तो राष्ट्रीय नदी अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। अब इसमें कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है, मतलब कौन सी नदी भारत में नहीं निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से है, तो देखिए ये निकलता है मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में स्थित है, और इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। अब कह रहा है अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है। तो समझिए अपवाहन नदी क्या होती है, तो ऐसी नदी जो कि कहीं से जमीन पर ही उद्गम होती है और जमीन पर ही खत्म हो जाती है, ना वो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में ना वो अगर अरब सागर में गिरती है, और ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो जमीन पर ही खत्म हो जाती है, इस चारों में से आपको उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर मैं जानता हूँ, आप जानते होंगे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है ये बताना है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, गोदावरी की जो लंबाई होती है 1465 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 किलोमीटर, कृष्णा की 1401 किलोमीटर, यमुना की 1376 किलोमीटर। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। ये 5वां क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियां में किसका उद्गम अमरकंटक में है, मतलब इन चारों में से किसका उद्गम, ये चारों जो है बिहार में बहती है, इन चारों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन। सोन का उद्गम जो है अमरकंटक में होती है, और ये दानापुर बिहार में ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सोन किस में जाकर मिल जाती है, गंगा नदी में। अब कह रहा है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। ये 4 नदी के नाम दिए गए हैं और बताना है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो हम जानते हैं गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, और महानदी भी डेल्टा बनाती है। तो हमारा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती। ताप्ती हमारा डेल्टा नहीं बनाती है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ताप्ती। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि भ्रश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है। तो देखिए, भ्रश घाटी से बहने वाली 2 ही नदी है, एक है तापी और एक है हमारा नर्मदा। याद रखिएगा कि भ्रश घाटी से होकर गुजरने वाले एक ताप्ती और एक नर्मदा। तो यहाँ पर नर्मदा ऑप्शन में है, तो बी आंसर हो जाएगा, ताप्ती नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो इसका आंसर पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तापी। इस क्वेश्चन में कह रहा है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। 4 ऑप्शन दिए गए, सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की कौन सी है ये बताना है। तो गोदावरी की लंबाई कितनी होती है, 1465 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई कितनी होती है, 1401, कावेरी 800 और नर्मदा 1312। तो हमारी सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी, साउथ इंडिया की, तो गोदावरी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है ये हमारा क्या होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। और कावेरी नदी की लंबाई कितनी होती है, 800 किलोमीटर। और ये जो है इसको गंगा ऑफ द साउथ भी कहा जाता है, मतलब दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है। और ये कावेरी नदी जो है ये डेल्टा फॉर्म बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा किस प्रकार की बनाती है, तो एक ट्रायंगल के शेप में, यानी त्रिभुजकार में ये डेल्टा बनाती है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि त्रिभुज के आकार की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो वो कौन सी नदी होगी, कावेरी नदी। अब कावेरी नदी गिरती कहाँ है, तो कावेरी नदी के बारे में सारा डिटेल हो गया। अब ये गिरती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच है। तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, याद रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। किस राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से उद्गम होती है, यानी अमरकंटक से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन 2 नदियाँ ऐसी हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। अब कह रहा है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। दामोदर नदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। याद रखिएगा, देखिए यहाँ कह रहा है सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि सिंधु नदी की सहायक कौन कौन सी नदियाँ होती हैं। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी होती है झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। तो लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश से बहती है, जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सहायक नदी तो इतनी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से जो बहती है ये हमें बताना है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, मतलब जो सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित किससे होता है, तो ये तो सभी को पता होगा, गंगा तो एक ऑप्शन होता ही है, गंगा से तो होता ही है, एक होता है ब्रह्मपुत्र। यानी कि इन दोनों नदियों के द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का निर्मित होता है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें।
मानस किस नदी की उपनदी है? तो चलिए पहले मानस के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। तो ये जो है भूटान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। इसकी लंबाई 376 किलोमीटर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आती है। तो मानस जो है किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी भ्रस द्रोणी से होकर बहती है? तो मैंने पहले ही आपको बताया है, नर्मदा और तापी होती है जो भ्रस से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब कह रहा है अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की नदियाँ स्रोत है? मतलब अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? नर्मदा, महानदी, तापी या फिर सोन। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2, केवल 2, 1 2 3 और 1 2 4। तो जो अमरकंटक से निकलती हैं वो हमारी नदियाँ कौन कौन सी है? तो पहली नदी है नर्मदा, दूसरी नदी है महानदी और तीसरी जो नदी है हमारी सोन। तो 1 2 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? मतलब कौन सी ऐसी नदी है जिसने सबसे ज़्यादा अपना जो मार्ग है वो चेंज किया है? तो ऐसी नदी कौन सी है? कोसी। सभी जानते हैं कोसी ऐसी नदी है। इसे बिहार की शोक नदी भी, कोसी नदी को ही बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय को जो है काटकर उससे बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो विभ्रस घाटी से होकर बहती है? तो विभ्रस घाटी से होकर बहने वाली दो ही नदी है, एक नर्मदा और एक तापी। अब कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी।